शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर दुस्तर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में राहु माउंट किस जगह पे पाया जाता है और इस पर अच्छे या बुरे साइंस जो होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है। तो माउंट जो होते हैं आप ये समझ लें कि हथेली में आपको कुछ जगह जो है वो काफ़ी उभरी हुई महसूस होती है, तो उनको हम हथेली के जो है ना वो माउंट्स कहते हैं। तो इनको जो मेन 7 प्लैनेट है ना उनके साथ इनको जोड़ांगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इन माउंट के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा जो उभरा हुआ होता है ना अंगूठे के बिल्कुल सामने, ये होता है आपका वीनस माउंट। ठीक है जी। उसके बाद शहादत की उंगली के नीचे ये जो माउंट होता है, ये एरिया होता है आपका जुपिटर माउंट का। ठीक है। और बिल्कुल इसी की सीध में बिल्कुल नीचे यहाँ पे होता है अंदरूनी मंगल का उभार, और बिल्कुल इसके पैरेलल इसकी सीध में होता है बैरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल और बैरूनी मंगल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है। इसी बैरूनी मंगल के बिल्कुल नीचे ये होता है आपका मून माउंट। ठीक है जी। ये चांद का उभार है, ये वीनस का उभार है, ये जुपिटर है, ये अंदरूनी मंगल है, ये बैरूनी मंगल है। अब वीनस माउंट और मून माउंट के बीच में ये वाला जो एरिया है ये होता है आपका केतु का एरिया होता है। ठीक है जी। ये होता है आपका मरकरी माउंट, सबसे छोटी उंगली के नीचे ये मरकरी को ये हिस्सा मिला है हथेली में। और अब बचा यहाँ पे ये होता है आपका सन माउंट। ठीक है जी। ये सन माउंट है, ये सूरज का उभार है। और बड़ी उंगली के बिल्कुल नीचे ये होता है सैटर्न का उभार, ये सैटर्न है। अब आप देखिए कि सिर्फ एक एरिया बचा है, वो जो एरिया बचा है ना वो सारा राहु उसको कवर करता है। तो राहु का कौन सा एरिया बना, ये वाला सारा, ये जो हथेली का दरमियान वाला हिस्सा होता है। आज हमने इस हथेली के इस उभार पे, ये उभार तो नहीं होता लेकिन ये जो एरिया है ये जो होता है इसे हम राहु का एरिया बोलते हैं। ठीक है जी। अब राहु अच्छा भी हो सकता है हथेली में, राहु बुरा भी हो सकता है। अब इसके अच्छे और बुरे होने का तयन हम कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपका ये वाला वीनस का एरिया उभरा हुआ होगा ना और ये मून का एरिया भी उभरा हुआ होगा, आपका ये अंदरूनी मंगल और बैरूनी मंगल भी उभरे हुए होंगे, तो यहाँ पे एक गड्ढा सा बनेगा, ये जो मैंने ऐसे डॉट कर दिए। ये गड्ढा अगर बहुत ज्यादा गहरा बनेगा तब भी आपका राहु खराब हो सकता है। और अगर ये बहुत ऊपर उभर आए, आपकी हथेली बिल्कुल ही प्लेन हो जाए, आपका कोई उभार उभरा हुआ रहे ही कोई ना, आपको लगे जैसे कि बिल्कुल प्लेन हथेली है, तब भी आपका राहु खराब हो जाएगा। ठीक है। राहु कैसे अच्छा माना जाएगा, राहु ऐसे अच्छा माना जाएगा कि यहाँ पे जो गड्ढा बने वो ना बहुत ज्यादा गहरा हो और ना ही आपकी बिल्कुल प्लेन हमवार हथेली हो। यहाँ पे अगर आप पानी का 1 या 2 कतरा गिराएं तो वो आपके हथेली पे ठहर जाए। अगर यहाँ पे आपका पानी ठहरता है, गिरता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका राहु काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसी लिहाज से जो हाथ की बाकी लाइंस हैं, जो आपका वीनस माउंट है, जुपिटर माउंट है, सन माउंट है, उसको भी हम देखेंगे कि बाकी जो इसके अलावा जो हथेली की लाइंस होती हैं, जिंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर, दिल की लकीर और किस्मत की लकीर और आपकी शोहरत की लकीर, इन जो 4 बड़ी लाइनों को भी डीपली देखा जाता है। अगर ये लाइनें बहुत अच्छी हों, आपकी हथेली की स्किन बड़ी खूबसूरत हो, पिंक हथेली हो, लाइनें बड़ी चमकदार हों, खूबसूरत हों, और हथेली में एक नॉर्मल सा गड्ढा भी हथेली में बन रहा हो बिल्कुल दरमियान में, तो आपका राहु बेहतरीन माना जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि राहु का एरिया कौन सा होता है। ये होती है आपकी लाइफ लाइन। पहले हम लाइनों के बारे में भी आप थोड़ा सा समझ लें। ये आपकी जिंदगी की लकीर है, ये आपकी दिमाग की लकीर है, और ये सारी लाइनें इतनी ही खूबसूरत होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और ये आपकी किस्मत की लकीर है। ठीक है जी। और ये आपकी शोहरत की लकीर है।
और ये आपकी बिजनेस की लकीर है। ये लाइनें अगर आपके हाथ में, जो मैंने अभी ड्रॉ की हुई हैं, ये लाइनें अगर आपके हाथ में मौजूद हैं तो 100%, और आपकी हथेली भी बड़ी खूबसूरत है, जैसे कि आपको ये हाथ नज़र आ रहा है। इस हाथ में जो मैंने बाकी लाइनें ड्रॉ की हैं वो नज़र नहीं आ रही, इस हाथ में आपको सिर्फ और सिर्फ किस्मत की लाइन बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, ये इनकी किस्मत की लाइन है। ठीक है जी। तो अगर आपके हाथ में डबल किस्मत की लकीर हो और आपके पास ये बिजनेस की जो सॉरी ये शोहरत की लाइन है ये बड़ी स्ट्रांग हो, तो कहा जा सकता है कि आपके पास दौलत आएगी, अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, आपकी बड़ी लॉटरी भी लगेगी और आपकी गवर्नमेंट जॉब भी होगी। और अगर आप सियासत में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, तो अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियां देगा। अब हमने डिस्कस करने हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है कि राहु का जो एरिया है इस पर जो अच्छे बुरे साइन बनेंगे उनकी हमने स्टडी करनी है। तो राहु का एरिया मैंने आपको बता दिया है कि ये सारा आपका राहु का एरिया है। ये जो मैंने ग्रीन कलर का सर्कल लगा दिया ना, अब जो भी लाइनें यहां पे इस सर्कल के अंदर होंगी, जो भी अच्छे बुरे साइन बनेंगे वही आपको करोड़पति भी बना सकते हैं, अरबपति भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस साइन की बात करूंगा जो इंतहाई अच्छा माना गया है, यहाँ पे अगर एक खूबसूरत आपको राहु के लिए पे एक बिल्कुल अलग सा स्टार का साइन नजर आता है इस जगह पे, ये इस जगह पे भी हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये राहु का बेहतरीन एरिया है। अगर यहाँ पे आपको एक खूबसूरत स्टार बना नजर आता है, लेकिन याद रखें ये जो स्टार की शाखें हैं ये ना हो कि ये सन लाइन को काट रही हो या ये किस्मत की लाइन को काट रही हो। अगर ये इस तरीके से कोई लाइनें काट देंगी तो फिर ये स्टार साइन नहीं रहेगा, बल्कि इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। तो स्टार साइन वही माना जाएगा जो प्रॉपर स्टार बना होगा, उसी को हम एक अच्छा स्टार साइन मानेंगे। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आपको एरिया का पता चल गया कि ये जो सारा एरिया ये हमें राहु का एरिया हम इसको मानेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे आपको एक खूबसूरत स्टार और ये सारे जो शाखें ना ये एक ही खत से गुजरनी चाहिए, यानी कि एक ही पॉइंट से, यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे फर्ज करें ये ब्लैक मैंने लगा दिया है। अब जितनी भी लाइनें होंगी ना इसी ब्लैक पॉइंट के अंदर से गुजरनी चाहिए। ठीक है जी। यू एक ही नुक्ते से ये सारे खत अगर गुजरेंगे तब आपका स्टार अच्छा माना जाएगा। और अगर राहु के एरिए पे इस जगह पे आपको यहाँ पे स्टार का साइन मिलता है तो ये आपको सडन वेल्थ देगा, रातों रात आपको वायरल कर देगा, आप टिकटॉक स्टार बन सकते हैं, यूट्यूब पे आपको कामयाबी मिल सकती है, सडन आपकी जो वीडियो है वो वायरल्स होंगी और आप दुनिया में आपको फेम मिल जाएगा। जैसे कुछ एक्टर होते हैं उनकी पहली मूवी में ही आके वो रातों रात जो है वो सुपरस्टार बन जाते हैं। तो ये इस तरह का जो है ना वो योग देता है आपको। आपकी अचानक बड़ी लॉटरी लग सकती है, आपकी सडन वेल्थ आपको मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, इस तरह की चीज़ें आपको मिल सकती है राहु के लिए भी। तो राहु का एरिया आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि ये सारा राहु का ही एरिया है। और ये वो एरिया होता है जिसमें ये एज बनती है यहाँ से 22 साल की उम्र से लेके तकरीबन 45 तक। 22 से लेके 45 साल की उम्र के दरमियान ही आपने अपनी जिंदगी को बदलना होता है। जो लोग इस टाइम में जो कुछ उन्होंने बनना होता है वो बन जाते हैं। और जो अपना ये खूबसूरत गोल्डन टाइम, ये ज़ाहिर है इंसान 22 साल की उम्र से लेके 45 साल की उम्र तक बड़ा यंग होता है, इसी एज में वो हायर एजुकेशन भी हासिल करता है, एक ज़बरदस्त जॉब भी हासिल कर लेता है, अपना बिजनेस भी ग्रूम कर लेता है। तो जो कुछ भी हासिल करना होता है इंसान ने 22 से 50 के दरमियान दरमियान या 45 से पहले पहले इंसान हासिल कर लेता है। तो अब अगर कोई इंसान बहुत लकी है तो आप देखेंगे कि अगर राहु के एरिए पे आपकी यहाँ से आपकी किस्मत की लाइन निकली और फिर इसी राहु के एरिए से एक और आपकी किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ उठ खड़ी हुई है, तो राहु के एरिए पे इस तरीके से अगर आपको डबल किस्मत की लकीर यहाँ से लाइन निकल के फिर एक लाइन जुपिटर माउंट की तरफ निकल जाती है या यहाँ से एक लाइन सन माउंट की तरफ निकल जाती है, तो ये राहु आपको बेतहाशा दौलत भी देगा, नेम फेम भी देगा, इज्जत और रिस्पेक्ट भी देगा। अगर यहाँ से लाइनें आपकी
मरकरी की तरफ निकलती हैं या सन माउंट की तरफ निकलती हैं या जुपिटर की तरफ निकलती हैं, तो ये सारी साइन आपको दौलत देंगे। यानी कि जितनी भी कामयाबी की लाइनें जो है वो अगर इस राहु के एरिए से निकलेंगी, चाहे ये आपकी किस्मत की लाइन को यहाँ से कोई चीज़ डबल लाइन ऊपर की तरफ निकल जाए, यहाँ से सक्सेस लाइन ऊपर की तरफ चली जाए, या यहाँ से कोई लाइन ऊपर की तरफ जुपिटर की तरफ निकल जाए, तो ये आपको बेतहाशा सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और यहाँ से अगर ये बिजनेस की तरफ निकल जाती है तो आप ये ही राहु आपको बिजनेस में आप इतना इनके आगे बढ़ेंगे, इतना आपका बिजनेस फैलेगा कि हो सकता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दें, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें। इनके हायर लेवल राहु का काम है कि ये आपको जो भी चीज देगा वो फिर वो करोड़ों अरबों में देगा, ये नहीं है कि थोड़ी चीज देगा। इसका काम है बेतहाशा देना, इतना देना कि इंसान उसको काउंट ही ना कर सके, गिन ही ना सके, ये राहु का काम है। तो ये राहु का यही एरिया है, यहीं से आपकी जिंदगी में सारी चेंजिंग आती हैं, यहीं पे आपकी जिंदगी में सारे बदलाव आते हैं। अब इसी एरिए पे राहु के इसी एरिए पे अगर आपको स्क्वायर का साइन बना मिलता है ऐसे, ये आमतौर पर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, यहां पे आपको मिल सकता है। तो स्क्वायर का साइन जो होता है ये आपको जो ओल्ड जमाने में, पुराने जमाने में जब बादशाह होते थे उस वक्त अगर कोई इंसान को बादशाह नवाजता था, इनाम देता था, तो उसके हाथ में ये स्क्वायर साइन देखा जाता था कि इसको गवर्नमेंट की तरफ से या बादशाह की तरफ से इसको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। तो आजकल के मौजूदा दौर में ज़ाहिर है अगर आप सियासत में हैं या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लॉट मिलता है, कोई घर मिलता है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई बिग कोई आपको कोई अवार्ड मिलता है जिसमें आपको रुपया पैसा भी मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, आपको कोई घर मिलता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अगर राहु के एरिए पे ये इस तरीके से स्क्वायर का साइन बना होगा तो आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है और सरकार से, गवर्नमेंट से फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा ये जो स्क्वायर का साइन है इसको हम प्रोटेक्शन के तौर पर भी लेते हैं। तो जहाँ कहीं अगर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होगी, हाँ ये याद रखें, राहु जहाँ पे आपको करोड़ों खरबों रुपया देता है वहाँ पे ये जब गिराने पे आता है तो बुरे तरीके से आपको नीचे भी गिरा देता है, रुपये पैसे में बड़ा नुकसान करवा देगा। यानी कि ये आसमान पे भी लेके जाता है और आसमान से नीचे भी गिरा देता है, आपको अर्श पे भी लेके जाता है और फिर फर्श पे भी लेके आता है। ये राहु का काम है। तो अगर स्क्वायर का साइन आपके राहु के एरिए पे होगा तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आप जमीन पे नहीं गिरेंगे, आपका लॉस जरूर होगा लेकिन आप संभल जाएंगे, आप अपने पांव पर दोबारा खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी, राहु जो है ना वो बंदे के अंदर बड़ी ठगी, बड़ी चालाकी, लोगों को हैंडल करना, सारा कुछ मुझे फौरन मिल जाए, शॉर्टकट ढूंढना, ये भी राहु की क्वालिटीज है। तो वो लोग जो बड़े क्लेवर होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, जो लोगों को अपनी ये बातों से इंप्रेस करके उनसे रुपया पैसा कमाते हैं, तो जो इंसान आपको बड़े चतुर, बड़े चालाक नजर आते हैं ना, क्लेवर होते हैं, जो लोगों को ठगी लगाते हैं, जो ठग फ्रॉड होते हैं, वो भी राहु के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो राहु जो है वो आपको चालाकी, क्लेवर, दूसरों को चीट करना और चीट करके आगे बढ़ना, ये चीजें भी राहु के अंदर पाई जाती हैं। तो जब आपका राहु स्ट्रांग होता है तो फिर आप हर तरीके से दौलत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये नेगेटिविटी होती है राहु की। जो राहु की पॉजिटिविटी ये होती है कि आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग जाए, आप किसी को चीट ना करें, या आपको रातों रात आपको नेम फेम दे दे। तो वो जो एक सीधे रास्ते पे चल के जो राहु आपको कामयाबियां देता है उसको हम पॉजिटिव राहु कहेंगे, और जो आप लोगों को चीट करके दौलत हासिल करेंगे वो नेगेटिव राहु होगा। ठीक है जी। अब राहु के एरिए पे मैंने आपको स्क्वायर का साइन बता दिया कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, लॉस से बचाएगा। ट्राइंगल का साइन, अब ये ट्राइंगल का साइन यूं भी हो सकता है, अकेला ट्राइंगल का साइन भी हो सकता है, यहां पे इस तरीके से दिमाग की लाइन के साथ मिलके मनी ट्राइंगल का साइन भी बनता है, किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल हो सकता है, बिल्कुल अकेला ट्राइंगल का साइन यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है। तो राहु के एरिए पे ट्राइंगल का साइन आपको बेतहाशा नॉलेज देगा। ऐसे लोग बड़े नॉलेज वाले होंगे और अपने नॉलेज की वजह से ही जिंदगी में बेतहाशा दौलत भी हासिल करेंगे। ऐसे लोगों की स्पीकिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़े अच्छे मुकर्रर होते हैं, बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, मजहबी स्कॉलर हो सकते हैं, और ऐसे लोग बिजनेस में, आईटी में बड़े कामयाब होते हैं। हाँ,
راہو کو آئی ٹی کے ساتھ بھی جوڑا گیا. آج کل کا یہ جو موجودہ ٹائم چل رہا ہے نا، یہ راہو کا ٹائم چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو موجودہ دور میں جتنی بھی آپ الیکٹرانکس کی ترقی دیکھ رہے ہیں، موبائل، کمپیوٹر، نیٹ ورکنگ، یہ جتنا بھی ہم نیٹ یوز کر رہے ہیں، اس کو بھی راہو کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو جس انسان کا راہو بڑا اسٹرانگ ہوگا تو وہ آئی ٹی میں آج کل یہ جو آن لائن بزنس ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں بڑا وہ کامیاب ہوگا. اس کے علاوہ جو لوگ اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، شیئرز وغیرہ کا کام کرتے ہیں، شیئرز مارکیٹ کا جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کو بھی راتوں رات جو ہے نا وہ راہو زمین سے آسمان پہ اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں. ان کی اتنی زیادہ انسان کو یہ راہو ترقی دیتا ہے. اب راہو جو ہے وہ اگر یہاں پہ اللہ نہ کرے آپ کا یہاں پہ کالا تل ہو، تو کالا تل جو ہے وہ آپ کو بیماریوں کی طرف لے کے جائے گا. انسان کو جو سویر قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی راہو کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں. وہ راہو کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اچھا، وہ بیماریاں جو ٹیسٹ میں آ جاتی ہیں، جن کا پتہ چل جاتا ہے جی کہ یہ آپ کو یہ بیماری ہے، جی آپ کو یہ بیماری ہے، وہ بیماریاں جو ٹیسٹ کے اندر آ جاتی ہیں، شو ہو جاتی ہیں، وہ وینس سے ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتی ہیں، مون سے ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتی ہیں، جوپیٹر سے یا سن سے ریلیٹڈ پرابلم آپ کو پیش آ سکتی ہیں. یہ ٹیسٹ میں آ جائیں گی. لیکن وہ بیماریاں جو آپ کو نظر نہیں آتی، جو کسی ٹیسٹ میں نہیں آتی، لیکن آپ کو شدید تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو ہم راہو کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ راہو کی بیماریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے بلیک میجک جب آپ پر ہوتا ہے، آپ پر جو کالا جادو ہوتا ہے، آپ پر جو تعویذات ہوتے ہیں، ان کو بھی راہو کے ساتھ جوڑا گیا ہے. ان کی جو بھی ہوتی ہے نا، اسیب ہوتا ہے، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی، اصل میں راہو ایک اندھیرا، ایک چھایا گرہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی اس کی یہ کوئی فزیکلی اس کی کوئی باڈی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک اندھیرا ہے، اس سے یہ عکس بنتا ہے. اس کو ہم راہو اور کیتو کہتے ہیں. تو یہ جو نہ نظر آنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، جو ہمیں وہ جو ایکس رے ہم کرتے ہیں، اس میں جو ہمیں ویوز یوز ہوتی ہیں، وہ بھی ویوز ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن دیکھیں وہ آپ کا ایکسرا انہی کے ساتھ بنتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی آج کل میڈیکل میں جتنے بھی مختلف ویوز سے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ہم راہو کے ساتھ ان کو جوڑا گیا ہے. تو راہو جو ہے وہ آپ جو چیزیں نہ نظر آنے والی ہوں ان کو راہو کے ساتھ جوڑا گیا ہے. وہ بیماریاں جو کسی ٹیسٹ میں نہ آ رہی ہوں ان کو بھی انہی کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تو اگر یہاں پہ کالا تل آپ کو نظر آتا ہے راہو کے اس ابھار پہ، تو آپ کو اس طرح کی بیماری ہو سکتی ہے جو کسی ٹیسٹ میں شو ہی نہ ہو رہی ہو، اور خطرناک بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ راہو جو ہے وہ آپ کو کسی جنسی سکینڈل کا شکار کر سکتا ہے. آپ کسی مالی سکینڈل کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کی جاب ختم ہو سکتی ہے، آپ کا بہت بڑا روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے، اسپیشلی جب آپ کی یہاں پہ راہو لائنیں بھی اس طریقے سے قسمت کی لائن کو کاٹ رہی ہیں اور یہاں پر کالا تل بھی ہو، تو پھر اس کو بہت برا مانا گیا. اس کے بعد باری آتی ہے جی راہو کے ایریے پہ. یہاں پہ پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے، اگر جعلی کا سائن 336 570 8042، اگر جعلی کا سائن ہوگا اس طریقے سے، تو یہ بھی انسان کے اندر ڈپریشن پیدا کرتا ہے. انسان اس میں بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی اگر یہ میرا قسمت کی لائن کے اوپر اس طریقے سے بات میرے 2 چینل اس لمحے انسان کا بزنس تباہ ہو جاتا ہے. انسان کی جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے کبھی کبھی وہ تباہ ہو جاتی ہے، بزنس تباہ ہو جاتا ہے، اور جاب ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، کیونکہ وہ یس اور نو کے چکر میں پڑ جاتا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں یس کروں یا میں نو کروں، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جعلی انسان کو اس ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. اسی طرح یہ جو سرکل ہوتا ہے، سرکل جو ہوتا ہے، یہ بھی اگر یہاں پہ اس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے، اس طریقے سے نظر آتا ہے، تو اس کو اچھا نہیں مانا جاتا. لیکن یہ سرکل جو ہوتا ہے اگر قسمت کی لائن کے اندر ایسے سرکل سا بنے تو اس کو ہم جزیرہ بولتے ہیں. یا بالکل یہ چھوٹا سا دائرہ آپ کو بظاہر نظر آئے گا، لیکن یقین کریں گے یہ آپ کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر سکتا ہے. انسان کے اندر خودکشی کے خیالات کا آنا، مایوسی اور ڈپریشن بڑھنا، روپے پیسے کا لاس ہونا، یہ سرکل بھی راہو کے ایریے میں یہ جزیرہ جو ہے وہ بالکل اچھا نہیں مانا گیا. یہ جزیرہ ہوتا ہے، یہ جزیرہ عام طور پر لائن کے اندر یہ بھی آپ کو بیماری، روپے پیسے کا نقصان، جاب کا ختم ہونا، یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا کرے گا. اب لاسٹ پہ یہ ہوتا ہے آپ کا ترشول کا پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ کی شادی ابھی نہیں لائنیں نکلی ہیں، پھر آپ اپنے بہن بھائی کی ترتیب بتا دیں گے. یہاں سے ایک پہلے لائن نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے. تو
उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ तो जो त्रिशूल होता ठीक है है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप राहु के एरिए पे ये आपको दो दो तीन तीन जगह से जिन लोगों को इल्हम आती है या जिन लोगों के अंदर बेतहाशा अल्लाह ताला ने टैलेंट रखा होता है, उनके हाथ में आपको ये त्रिशूल का साइन नजर आएगा, तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा राहु के एरिए पे एक लास्ट साइन है फिश का साइन। ठीक है जी, फिश का साइन आमतौर पर आपको किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा। तो अगर ये फिश जितनी पतली होगी, खूबसूरत होगी, ये इतनी आपको बेतहाशा दौलत देगी। राहु के एरिए पे फिश का साइन आपको दौलत देगा, लेकिन शुरू में हो सकता है 30 साल की उम्र तक ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाए और 30 से 40 के दरमियान फिर आपको राहु बेतहाशा दौलत दे, ये भी होता है। तो राहु के एरिए पे ये फिश का साइन आपको बेतहाशा दौलत देगा, ट्राइंगल का साइन आपको दौलत देगा, स्क्वायर का साइन आपको दौलत देगा। ये जो त्रिशूल होता है ट्राइंगल, ये जो 3 शाखा लकीरें होती हैं, ये आपको बेतहाशा दौलत देती हैं, रुपया पैसा देती हैं। लेकिन जजीरा हो गया, काला तिल हो गया, जाली का साइन हो गया, तो ये आपको प्रॉब्लम में ये चीज़ें डाल सकती हैं। ये राहु के बुरे साइन हैं, काला तिल, जाली का साइन, जजीरा और सर्कल। इसको हम बिल्कुल पामिस्ट्री में अच्छा नहीं मानते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।